हम्म। तो कस्टम ऑडियंस दोबारा बना रही हूँ मैं एक बारी। क्रिएट न्यू। कस्टम ऑडियंस। वेबसाइट। विच क्राइटेरिया। एनी और ऑल, जो आपको चूज करना हो। मैंने कहा एनी। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, या पीपल हु विजिटेड अ स्पेसिफिक वेब पेज, या विजिटर बाय टाइम स्पेंड, या आपके सारे इवेंट लिस्ट हो जाएंगे कि भाई जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है खाली उन्हें ही ऐड दिखानी है, जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया था खाली उन्हें ही ऐड दिखानी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स इन लास्ट 30 डेज, 20 डेज। जो आपको पुट करना हो आप पुट कर सकते हो। आप इंक्लूड एक्सक्लूड भी अप्लाई कर सकते हो। ऑडियंस का कुछ नेम दे सकते हो आप यहाँ पर, जैसे टेस्ट ऑडियंस, देन क्रिएट ऑडियंस। तो आपकी एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगी जो इस लिस्ट में होंगे। और इस लिस्ट में लोग कहाँ से आएंगे? लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं और पिक्सल कोड उन्हें ट्रैक कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। अब इसके आगे जैसे जब हम लोग कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं ना गाइस, तब हम लोग इनमें से कोई भी चीज अप्लाई नहीं करते। जो बाय डिफॉल्ट है उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, लोकेशन यू कैन सिलेक्ट, या आपको अनटिल अनलेस जब तक कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है तब तक यू कैन सिलेक्ट, अदरवाइज हम इसको नहीं छेड़ते। ये तो मैम वही है ना जो हम पहले ऐड बनाते वक्त करते हैं, जी, सेलेक्ट। तो हमने ऑडियंस डिफाइन कर दी तो इन ऑप्शंस की कोई वैल्यू नहीं रह गई ना। ओके। जी। हाँ जी, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ऑडियंस मतलब वही वेबसाइट विजिटर्स जो आप कह रहे हो। जी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर है? जी। अब इसमें एक और टाइप की ऑडियंस थी, वो कौन सी है? जैसे लुक अलाइक ऑडियंस मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो, वैल्यू बेस्ड सोर्सेस, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाओ जो मेरी ऑडियंस से सिमिलर है, यानी जैसे लोग मेरी वेबसाइट पर आते हैं वैसी ही सिमिलर ऑडियंस को मेरी ऐड शो करो, मतलब सिमिलर इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस को। ठीक है। परचेज या अदर इवेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। लुक अलाइक सोर्स, ऑडियंस साइज, कौन सी कंट्री में, कौन सी लोकेशन में, तो आप ये सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अभी यहाँ पर ये नहीं सिलेक्ट करना, मुझे कोई नया सोर्स सिलेक्ट करना है। कस्टमर लिस्ट पे ले आया मुझे। क्रिएट न्यू, लुक अलाइक, अलाइक इसका मतलब क्या है? ऐसी ऑडियंस जो हमारे ऑडियंस से सिमिलर हो। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस और डेटा सोर्स कि भाई मेरे ऑडियंस जैसी ही लोग ऑडियंस को मेरी ऐड दिखाओ। ठीक है, या दूसरा रीजन्स और कंट्री, ब्राउज कंट्री। अब मान लो एशिया, इंडिया आ जाता है अगर यहाँ पर,
इंडिया की ऑडियंस को मेरी ऐड दिखाओ। सोर्स, लेकिन आपको यहाँ पर सोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अदर सोर्सेज पे अगर मैं आऊँ, एक तो पिक्सल, सिमिलर ऑडियंस, या मेरे पेज से सिमिलर ऑडियंस, ये दोनों चीजों में से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैम एक बार ये बताना है लुक लाइक सोर्स क्या होता है? लुक लाइक सोर्स का मतलब है कि मुझे कैसे टाइप की ऑडियंस तक रीच करना है। तो मान लो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दो ब्रांड है सिमिलर नीश के, जैसे जोमेटो और स्विगी। ठीक है। तो अब जोमेटो अपनी ये लोकलाइक ऑडियंस की एड चलाता है और वो पुट करता है यहाँ पर कि सिलेक्ट ऑडियंस विच इज इंटरेस्टेड इन जोमेटो ब्रांड। आप उसी की तरह सिमिलर ऑडियंस को ऐड दिखाओ जो जोमेटो जैसे और ब्रांड्स में भी इंटरेस्टेड है। अच्छा, मतलब रिकमेंडेशन टाइप की। हाँ, वैसी है। ठीक है, कि अगर कोई ए ब्रांड में इंटरेस्टेड है तो प्रोबेबिलिटी है वो बी में भी इंटरेस्टेड होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ये तो ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस तब बहुत अच्छा काम करती है जब बहुत बड़े स्केल का हो। अब आपको मान लो एक स्मॉल स्केल है लेकिन उसमें भी टारगेट करना है, तब क्या करोगे? तो यहाँ पर रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये कुछ नई चीज बता रही हूँ आपको, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक क्लियर है? जी रीमार्केटिंग क्लियर है, कन्वर्जन ट्रैकिंग क्लियर है, इन दोनों चीजों में कोई डाउट किसी को? नहीं, ये लुकलाइक तो हम वैसे रीमार्केटिंग के अलावा भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये रीमार्केटिंग में नहीं यूज की जाती, ये अलग से ही यूज की जाती है हमेशा। ठीक है। जी। अब मान लीजिए मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जो लोग इंटरेस्टेड है, मुझे उन लोगों तक पहुंचना है। अब जी मेरा पर्पस कुछ भी हो सकता है। मान लो मेरे पास बैकलिंक्स का बहुत अच्छा डेटा है और वो डेटा मैं सेल करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखानी है जो इस चीज से रिलेटेड है, मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे? कैसी टारगेटिंग अप्लाई करोगे? आपने क्या बोला? डिजिटल मार्केटिंग के लिए करना है और जो आपके मेरे फील्ड से पास है रिलेटेड? बैकलिंक्स का डेटा है। मान अच्छा। लीजिए मेरे पास ऐसे 10,000 वेबसाइट्स हैं, उसका डेटा है जहां पर अगर कोई भी बैकलिंक बनाए तो कीवर्ड्स जल्दी से रैंक कर जाएंगे। ठीक है। ये डेटा मुझे सेल करना है। ठीक है। अब मैं ये ऐड किन लोगों को दिखाऊं जो मेरा ये डेटा परचेज कर ले? जितने भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं। कंपनीज को कैसे टारगेट करूं मैं? आपका खुद का भी डिजिटल मार्केटिंग का ही है ना जी। इसके अकॉर्डिंग? तो इसमें एक ऑप्शन था ना, पेज। हम्म। तो आपके पेज में जैसा कंटेंट है उससे रिलेटेड कंटेंट जिस जहाँ पे भी हो। मेरा डे 1 है पेज का, नो ऑडियंस। हम्म सोचिए सोचिए, बताइए।
ये डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट वगैरह, बिहेवियर। इसमें क्या सिलेक्ट किया जाए? जैसे इसमें एक है बिजनेस एंड इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग हाँ, बट एडवर्टाइजिंग तो फिर काफी तरह के हो जाएंगे। काफी तरह की हो गई। हाँ, चलिए मैं ऑनलाइन सर्च। में, जी ऑनलाइन में एक डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन है, जी। वो चूज कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग चूज कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चूज कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। हाँ जी। अब पता है इसमें क्या हुआ? जी। इंडिविजुअल हूँ, हम्म। मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं एजेंसी से कॉम्पीट कर पाऊँ। जी। इन टारगेटिंग पे सारी एजेंसी ऐड चला रही हैं, सारे हाँ। इंस्टीट्यूट ऐड चला रहे हैं। जी। मेरी ऐड उसमें कॉम्पीट करने जाएगी तो आई विल लूज मनी, जी। क्योंकि ये होगा बहुत ब्रॉडर इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग पूरी जानता है वही डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट शो करके बैठा है। वो तो है। मार्केटिंग काफी लोगों को पता है, बट जरूरी नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में प्रॉपरली अवेयर है। और अगर मैं इनको सिलेक्ट कर भी लूं तब मेरे पास चैलेंज होगा, मुझे कॉम्पीट करना पड़ेगा एजेंसीज के साथ और इंस्टीट्यूट्स के साथ, जी। जहां लगेगी मेरी अच्छी खासी मनी, और उतना एक इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिंपल जाकर देखूंगी यहाँ पर सर्च इंजन इसमें कौन इंटरेस्टेड होगा? जो सीख रहे हैं। जो सीख रहे हैं, जो जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से। जी। हम आपकी वॉइस तो ब्रेक हो रही है। सर्च इंजन जनरल में इंटरेस्ट रखने वालों को एजेंसीज ऐड नहीं दिखाएंगी, जी। उनको इंस्टीट्यूट्स ऐड नहीं दिखाएंगे। हम्म। क्यों? ये लोग ऑलरेडी अवेयर है, जी। मुझे इन्हीं तक पहुंचना है। ठीक है। मैं लिखूंगी यहाँ पर HubSpot में इंटरेस्टेड जो है। अच्छा, अब इसमें भी और देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर लिखा अब मेरी इस ऐड की कॉस्टिंग बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड इंटरेस्ट है और लोकेशन वाइडर है। जी। हम समझ नहीं आया। देखो क्या टारगेट था अनमोल, जैसे मैं हूँ डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी डेटा है ऐसा जो सिर्फ डिजिटल मार्केटर्स के काम का है, मैं उनको कोई एक हेल्पफुल ई बुक देना चाहती हूँ या कुछ भी ऐसी चीज है, सिर्फ मुझे उन्हीं को देनी है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी तरह अवेयर है, ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने पूछा था कि टारगेटिंग क्या करोगे। तो हम यहाँ सर इंजन जनरल जिसे पता है उन्हें सब पता, मतलब जो प्रॉपरली अवेयर है उन्हें पता ही होगा इसके बारे में। हाँ, जो हम फिर ऐसी चीजें सिलेक्ट करेंगे जो सिर्फ डिजिटल मार्केटर्स को ही पता है, किसी नॉर्मल पर्सन को सर्च इंजन जनरल के बारे में नहीं पता, सर्च इंजन लैंड के बारे में नहीं पता, शाउट मी लाउड के बारे में नहीं पता। मैं वर्डप्रेस सिलेक्ट करूं तो यस, वर्डप्रेस काफी डेवलपर्स को भी पता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हो।
वर्डप्रेस काफी सारे कोडर्स को भी पता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हो। तो ऐसे एक्सक्लूसिव चीजें पिक करो जो सिर्फ डिजिटल मार्केटर्स जानते हो। जैसे एक और चीज मैं दिखाती हूँ, ऐसे क्लर्क है ही नहीं है, नहीं है ऐसे क्लर्क नहीं है। देखते हैं, सारे ब्लॉगर्स का नेम लिख दो। ये ब्रांडिन तो जरूर होगा, अगर नील पटेल है तो ब्रांडिन तो होगा ही होगा। ये कौन है? अभी बताती हूँ। ब्रांड देखो, स्क्रीन शेयर अवॉइड कर लो। सो वी वर डिस्कसिंग कि भाई फेसबुक रीमार्केटिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये सारी चीजें हमने सीख ली। और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम लोग अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो तो टारगेटिंग कैसे चूज करेंगे, राइट? तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे स्पेसिफिक इंटरेस्ट वाले लोगों तक, तो खाली मैं उस ऑडियंस, उन्हीं लोगों को पुट कर दूंगी इंटरेस्ट में जिनको एक्सक्लूसिवली उसी नीश के लोग जानते हैं। अब वो नीश कोई भी हो सकती है। अब जैसे अगर हम बात करें, कोई और टॉपिक बताओ अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। बताओ कोई और टॉपिक। आइसक्रीम। सॉरी, आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम जो मदर डेयरी में इंटरेस्टेड है उसे हैव मोर अपनी आर्ट दिखा सकता है। जी। जो क्वालिटी वॉल्स में इंटरेस्टेड है उसको अमूल अपनी आर्ट दिखा सकता है। ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए आप लोगों का यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने एक नाम लिया था ब्रांडिन, तो मैं बता देती हूँ ब्रांडिन है कौन। एक बहुत फेमस वेबसाइट है जिसका नाम है बैकलिंको। ओके। नाम सुना है इसका पहले कभी? नहीं। नहीं भाई। ये है ब्रांडिन, बैकलिंको is the trusted source for some SEO tips. ब्रांडिन है, इन्होंने काफी सारी एसईओ टेक्निक्स के बारे में अपने ब्लॉग पर लिखा हुआ है। यू कैन सब्सक्राइब हिज ब्लॉग, रीड अबाउट एसईओ टिप्स, बट मेक श्योर जब तक आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर लो तब तक उस पर बिलीव मत करना। ठीक है, रीड, जब तक आप खुद एग्जीक्यूट करके रिजल्ट नहीं डराइव कर लो तब तक ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना किसी भी चीज पे। ठीक है, हाँ, जो आपने और भी वेबसाइट बताई, काफी फेमस है ये। हाँ जी, हाँ, जो आपने और भी वेबसाइट्स बताई हैं पहले टू रीड अबाउट एसईओ, जैसे वो सर्च इंजन जर्नल, तो वर्ड स्ट्रीम, so they all are fine ना to read? हाँ हाँ, दे आर ऑल फाइन। ये कुछ फेमस ब्लॉगर्स हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि आप कुछ कोई बताओ कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग में काफी फेमस ब्लॉगर्स हैं या जो टॉप लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग के, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, क्या आप उन्हें जानते हो? कौन कौन है टॉप ब्लॉगर्स, या कोई भी इंडस्ट्री में आप किन ब्लॉगर्स को फॉलो करते हो? तो क्या आंसर दोगे कि कौन कौन से ब्लॉगर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो? गार्गी भी तो है, गार्गी बेकार के भी बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं बहुत
कम बताती हूँ आपको, बहुत कम। बहुत लोग क्रैप कंटेंट बना रहे हैं, बहुत लोग अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, कई लोग रिपीटेटिव कंटेंट बना रहे हैं। पीपल आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, जो उनके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, दे आर मतलब वो बता रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, रीड, एग्जीक्यूट, और फिर देखो रिजल्ट, फिर एनालाइज करो। जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक आप किसी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे कोई 5 ब्लॉगर्स के नेम पूछूं, बताओ, जिनको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता गार्वी है गार्वी है, गार्वी। इन डिजिटल मार्केटिंग। यस मैम, मेरे ख्याल से तो है। नील पटेल, बहुत बड़ा था। एक ब्रेन ही इवांस ऐसे कुछ है। दिल नहीं भरता। बताओ, नील पटेल तो सबको पता है, इसके अलावा भी बहुत लोग हैं। अच्छा, जॉन मुलर कौन है पता है? नो मैम। जॉन मुलर गूगल में डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है। ही इज द गूगल स्पैम हेड। पहले मेटकट्स था, अभी जॉन मुलर है। तो जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी सारी चीजें आती हैं, जॉन मुलर ही बताते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। सो इफ यू आर डिजिटल मार्केटर, यू मस्ट नो अबाउट हिम। तो वो backlinko.com वाला कौन था? ब्रांड डीन। दिस गाय। ये सारे टॉप हैं, जॉन कूपर, नील पटेल। तो चलो, अब आप लोग क्या करो, अब आप लोगों ने ये तो सीख लिया। मैं अभी एक शीट सेंड कर रही हूँ सबको। उस शीट में सारे फेसबुक के इंटरेस्ट गिवन है। मेक श्योर आप वो डाउनलोड कर लो, और उसमें सारी चीजें आप देखो कि क्या क्या इंटरेस्ट अवेलेबल है। फिर उसके, मैंने बोला था आप लोगों को ढूंढने को, शायद किसी ने ढूंढा नहीं होगा। कि फेसबुक के सारे इंटरेस्ट ढूंढ लो। फिर ये बता के मैं आप लोगों को थोड़ा व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम फिनिश हो चुका है, तो मैं भी आपको व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बता देती हूँ कुछ चीजें, सो दैट अपना व्हाट्सएप बिजनेस भी कॉन्फ़िगर कर लो। और अब आने वाले टाइम में व्हाट्सएप बिजनेस का बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 99% है कि व्हाट्सएप पे कमिंग 1 या 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स में लॉन्च हो जाएगा। क्या बिजनेस? यस, व्हाट्सएप पे लॉन्च होने वाला है,
और व्हाट्सएप जैसे आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हो ऐसे ही एक व्हाट्सएप बिजनेस भी है। मैम उसका मैं बेटा यूजर हूँ, व्हाट्सएप पे का बहुत बेकार है, बहुत अच्छा। हाँ बेटा बहुत प्रॉब्लम आती है बीटा वर्जन में, बट स्टेबल वर्जन भी है, उसको यूज करो। बीटा यूजर क्यों बने हो? अच्छा ही नहीं लगा बेटा, तो स्टेबल ही नहीं किया। स्टेबल यूज करो, बीटा वर्जन अच्छा नहीं है। मैंने मतलब औरों से भी पूछा था, किसी को भी पसंद नहीं है। बीटा वर्जन में बहुत सारे बग्स होते हैं। ये देखो, ये फेसबुक की सारी टारगेटिंग है। ये 2018 की लिस्ट है, लेटेस्ट ढूंढो और कहाँ है। ऐड ही होंगे और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा कोई भी। तो मैं अभी ये सेंड कर रही हूँ। This is Facebook ad targeting option. जी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड टारगेटिंग ऑप्शन। Okay. तो ये डाउनलोड करके रख सकते हैं आप। ये चीट शीट है जो आप कह रहे थे डाउनलोड? हाँ, ठीक है। मिल गई सबको शीट? हेलो, सबको शीट मिल गई? यस मैम। तो अब मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस दिखा रही हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन देख लो। देखो अभी उसमें कुछ ऐसे फीचर्स नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ शेयरिंग कर सको या कुछ चीजें कॉन्फ़िगर कर सको। वो जस्ट एक ऐप है, वो इंटरैक्शन के लिए ऐप है। आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो और बस इंटरैक्शन के लिए ही है वो। और आप अपने बिजनेस प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को व्हाट्सएप बिजनेस दिखा रही हूँ कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें उसमें अवेलेबल है। हेलो। Yes, ma'am. हाँ जी, तो मेरी वॉइस ऑडिबल है? Yes, ma'am. अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं व्हाट्सएप बिजनेस आपको दिखा रही हूँ। मैम एको हो रही है आपकी वॉइस।
हाँ, वो एक्चुअली मैं लैपटॉप से भी कनेक्टेड हूँ, फोन से भी कनेक्टेड हूँ, तो मैं लैपटॉप से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। हेलो, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। तो देखो ये व्हाट्सएप बिजनेस की एप्लीकेशन है। ये व्हाट्सएप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये नॉर्मल व्हाट्सएप से बिल्कुल डिफरेंट एप्लीकेशन है। आप इसको डाउनलोड करोगे, मतलब अगर जिसको चाहिए, जिसको अपने बिजनेस के लिए कॉन्फ़िगर करनी है, सिर्फ वही डाउनलोड करेगा और कोई डाउनलोड मत करना, ठीक है? बाकी चेक करने के लिए आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? यस मैम। तो अब देखो, जब आप ये ऐप डाउनलोड कर लोगे तब आपको बिजनेस सेटिंग्स में जाना है और आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो बिजनेस प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो भी आप पुट करना चाहें, बिजनेस नेम यू कैन पुट, योर फोन नंबर, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, business hours, your location, your phone number, your website and your business category. आप ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है? एंड अबाउट योर बिजनेस स्टेटस, मतलब जो भी आपको टैगलाइन पुट करनी हो या व्हाट्सएप स्टेटस पुट करना कर सकते हो। सबसे पहले तो ये था कि बिजनेस प्रोफाइल, देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है सेकंड इज शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक क्या है? ये बहुत ही क्विक टू यूज लिंक है। आप इस लिंक को किसी भी एड का डेस्टिनेशन भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो कहीं पर भी इस लिंक को पुट कर सकते हो कि लोग इस पर क्लिक करें, डायरेक्ट वो आपके व्हाट्सएप पर लैंड करेंगे। देखो कैसे बनेगा ये लिंक। ये लिंक क्रिएट हुआ हुआ होता है, आप यहाँ पे मैसेज लिखते हो, हेलो, अबाउट योर सर्विसेज, ठीक है? जैसे मैंने ये एक मैसेज बना दिया, अब इस मैसेज का ये लिंक मैंने कॉपी कर दिया। अब ये लिंक मैं एक बार चैट में शेयर करती हूँ। कोई भी इस पर टैप करेगा वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ जाएगा और ये मैसेज बाय डिफॉल्ट लिखा आ जाएगा। एक बार करके देखो। यस मैम। डायरेक्ट मैसेज टाइप हुआ आ गया। यस मैम। तो आप ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपना शॉर्ट लिंक, और ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और इवन किसी एड में भी आप पुट कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन इस पे क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लैंड कर जाए। फेसबुक पे ये चलेगा, गूगल एड्स में नहीं चलेगा, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? मैम शॉर्ट लिंक वाला एक बार दोबारा बताना। बिजनेस सेटिंग्स में शॉर्ट लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, फिर ये कॉपी लिंक पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं लिंक, ठीक है? कहाँ शेयर कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे?
मैम किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, बस गूगल एड्स में ये नहीं काम करेगा। तो ये जो मैसेज आप उसकी बात कर रहे हो या ये आपका व्हाट्सएप लिंक शेयर हो सकता है? लिंक शेयर हो सकता है। फिर इस लिंक पे जो भी पर्सन क्लिक करेगा हाँ जी। वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा आपको मैसेज सेंड करने के लिए। ओके। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर और आप अवे मैसेजेस भी सेटअप कर सकते हो कि व्हेन यू आर नॉट ऑनलाइन, तो आप शेड्यूल कर सकते हो कस्टम शेड्यूल की कितने बजे से कितने बजे तक लोगों को एक अवे मैसेज चला जाए, या आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स के अलावा क्या मैसेज जाए आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये लिखने के बाद आप सेव कर दोगे। किनको मैसेज ये जाए, एक्सक्लूड माय कॉन्टैक्ट्स, एवरीवन एक्सेप्ट दिस, या ओनली सेंड टू, जो भी आपको करना हो इसमें आप कर सकते हो। मैंने ये ऑफ रखा हुआ है। ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो ग्रीटिंग मैसेज। ऐसे आप क्विक रिप्लाईज भी बना सकते हो। ये मैंने कुछ क्विक रिप्लाईज बनाए हुए हैं। जैसे हैप्पी न्यू ईयर था, या कुछ भी होली थी, या कोई भी फेस्टिवल था, तो हर किसी को थैंक यू एंड सेम टू यू टाइप करना होता है, तो मैंने क्विक रिप्लाई में बना रखा है। मैं स्लैश पुट कर क्लिक करती हूँ, रिप्लाईज मेरे आ जाते हैं, मैं टैप करके सेंड कर देती हूँ। तो व्हाट्सएप बिजनेस में ये थोड़ा इजी हो जाता है। आपको इसमें टाइप क्या करना होता है इस मैसेज को पुट करने के लिए? जो आप भेजना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर थैंक यू सेंड करना है इस चैट में, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन माय चैट पैनल, मैं स्लैश पर क्लिक करूंगी तो जो मेरे सारे शॉर्टकट्स हैं वो बने आ जाएंगे। ये फिर मैं ऐसे शॉर्टकट्स मतलब व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से ही होते हैं या हम क्रिएट करते हैं? हमने क्रिएट किया ना मैम सेटिंग्स में, बिजनेस सेटिंग्स में, क्विक रिप्लाईज। ओके। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप अपना नया रिप्लाई बना सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब ऐसे ही आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे आपका बिजनेस है मैम, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप अपनी कैटलॉग्स भी बनाकर रख सकते हो कि ये 10 फोटोज हैं, प्रोडक्ट का नाम ये है, प्रोडक्ट की प्राइस ये है, और फील्ड्स आप कुछ ऐड करना चाहो कि सामने वाला यहाँ से उसे खरीद सकता है, तो आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। तो मतलब कोई हमें अगर लॉगिन करे, मतलब कोई व्हाट्सएप पे हमें ऐड करे, तो ये दिखेंगे कब? मतलब हम चाहेंगे तब दिखेंगे या फिर? हाँ जी, जब हम सामने वाले को सेंड करेंगे तभी दिखेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे। उनको सेंड कैसे करते हैं? जब आपकी अगर कोई भी चीज सेटअप है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, सिंपल। जैसे मान लीजिए एक तरह से ये हमारे एक इनबॉक्स में पड़े हुए हैं, और जब आपको सेंड किसी को करना हो तो उसके फोन नंबर के ऊपर ये पूरा फाइल्स कॉपी करके और सेंड। हाँ जी, कर सकते हो। ठीक है। ठीक है मैम, इसके लिए नंबर अलग रखना पड़ेगा जैसे कि मैम टोटली अप टू योर विल। अगर हम एक ही नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस और या व्हाट्सएप पर्सनल दोनों ऑप्शन नहीं, दोनों एक ही नंबर पे नहीं हो सकते। एक बार में या तो पर्सनल चलता है या बिजनेस चलता है। ओके। तो अगर हमें अभी ट्रायल के लिए हो तो अपना पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस कन्वर्ट कर ले तो हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा, लेकिन आपकी सारी चैट हट जाएगी, तो मेक श्योर पहले आप चैट का बैकअप ले लें। ओके। ठीक है। ठीक। क्लियर। ये सारी चीजें थी। और आप यहाँ लिंक्ड अकाउंट में जाके अपना फेसबुक प्रोफाइल, सॉरी फेसबुक पेज और व्हाट्सएप बिजनेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। मुझे तो अपने पेज पर दिखाना नहीं था व्हाट्सएप का बटन, तो इसलिए मैंने लिंक नहीं किया है, बटन शो नहीं किया है। जिसका बिजनेस हो, अलग नंबर हो, वो तो दिखा सकता है। ठीक है। मुझे अपना नंबर, ये पर्सनल नंबर है मेरा, तो मुझे नहीं शो करना था पेज पर पब्लिकली, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है।
क्लियर है ये सारी सेटिंग्स? कोई भी पर्सन फिर जब आपका व्हाट्सएप देखता है तो उसको आपकी ऐसे प्रोफाइल शो होती है। मैम ये लेबल्स क्या था इसमें? सॉरी, लेबल्स। लेबल्स इज वेरी सिंपल। लेट्स सपोज आप किसी से चैट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है अनमोल। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं लेबल मार्क कर सकती हूँ कि ये मेरा न्यू कस्टमर है, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड, ऑर्डर कंप्लीट। तो ऐसे आपको जो लेबल्स बनाने हैं आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमारे Keep in लिए mind, होते हैं? हाँ हमारे लिए ही होते हैं सिर्फ। जैसे ऑर्डर कंप्लीट, तो अब अनमोल की चैट के आगे ऐसे आ जाएगा ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, तो एक बिजनेस ओनर को याद रहेगा ना कि भाई क्या क्या स्टेटस है सामने वाले पर्सन के ऑर्डर का। ठीक है, मैम अभी व्हाट्सएप में पेमेंट गेटवे ऐसा कुछ तो नहीं है ना हुआ, जैसे कि? अभी नहीं है बट बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओके, ठीक है, यस। तो आई होप व्हाट्सएप बिजनेस क्लियर है सबको। मैम इसमें मल्टीपल जनों को मैसेज एक टाइम पे भेज सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में तो 1 पर्सन पर टाइम एक सेम जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप के है वैसे ही सब इसका है। मतलब 1 पर्सन एट ए टाइम। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल में कर सकते हैं वैसे ही यहाँ पे भी है। जैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, ये बिजनेस व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है? मैम जो ऑप्शंस नॉर्मल में है वो सारे इसमें भी है। ओके, ठीक है, बना सकते हो आप जैसे मैंने बनाए हुए सारी लिस्ट। तो आप भी ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? यस मैम। मैम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मतलब डिफरेंस ये होता है ना कि वो हमें मैसेज करते हैं तो वो सिर्फ हमें मिलता है। हाँ जी, ग्रुप में क्या होता है सबको मैसेज रिसीव होता है, यस मैम। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सिर्फ उसी पर्सन को मैसेज डिलीवर होता है, और रिप्लाई भी करते हैं तो सिर्फ हमें ही रिप्लाई आता है। इसके लिए कुछ सेटिंग करनी पड़ती है या बाय नहीं डिफॉल्ट मैम, ऐसा ये ही? बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप का फीचर है, हमें कोई सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती। बस हमें रेसिपिएंट्स ऐड करने होते हैं? हाँ जी, कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना हो तो उसे रेसिपिएंट्स ऐड करना, और सपोज हमने कुछ कैटलॉग बनाया तो हम उसको इनपुट कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैम कैटलॉग का, जब आपको मैसेज करना होता है ना हाँ जी। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कैटलॉग का। फिर आपकी जो कैटलॉग बनी हुई होंगी आप उस कैटलॉग में से शेयर कर सकते हो कैटलॉग। ठीक है। ठीक है, मेरी तो कोई है नहीं इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, यस। तो ये फेसबुक फैमिली कंप्लीट हो गई। अब हम लोग कल ट्विटर ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, और फिर लिंक्डइन एड्स और ट्विटर एड्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। मैम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तो ये होता है ना कि जिन जिनको लिस्ट में ऐड किया है ब्रॉडकास्ट की, तो एक मैसेज जो भेजा है वो सबको ही जाता है, राइट? हाँ जी, उन सारे कॉन्टैक्ट्स को जिनको ऐड किया है, हाँ जी, सारे रेसिपिएंट्स को, राइट? जी। ओके, बिकॉज आई थॉट दैट यू वर सेइंग कि वो ग्रुप में होता है, ऐसे ब्रॉडकास्ट में नहीं होता, सो आई गॉट कंफ्यूज। बिकॉज नहीं, ब्रॉडकास्ट में ऐसा होता है कि सबको जाता है वो जिनको ऐड किया हाँ है। जी, हाँ जी, सबको मैसेज जाता है। ओके, पनीर खाओगे 10 नंबर में जाऊंगा तो सही है। ठीक है।
क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए तो फिर कल मिलते हैं।